मंदिर एक ऐसी जगह है जिसमें पढ़े लिखे लोग प्रवेश करते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और मूर्ख अंधे बन करके बाहर निकलते हैं। लेकिन उसके एवज में विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ मूर्ख, अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, हैंडीकैप, सभी प्रकार के वो लोग, मूर्ख, नालायक, अनपढ़, गवार, सब स्कूल में जाते हैं और विद्वान बन करके निकलते हैं। इतनी बड़ी जगह है विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, उनमें थोड़ी सी सोचने की, समझने की शक्ति आती है। लेकिन जब विद्यालय जाते हैं, पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, ये सब बन जाते हैं, और जब वो वापस वही मंदिर में जाते हैं तो फिर मंदिर का घंटा बजा करके फिर मूर्ख बन करके आ जाते हैं, अंधे, जिनके लिए उनकी डिग्री फिग्री ये सब कुछ मायना नहीं रखती है। अंधे बन करके आ जाते हैं, मूर्ख बन करके आ जाते हैं, नालायक बन करके आ जाते हैं, समाज में बैठने उठने के लायक नहीं रह पाते। इस प्रकार की परिस्थिति में वो मंदिर से बाहर आने के बाद बन जाते हैं। ना तो उनमें वो खोपड़ा होता है, ना ही खोपड़ी नाम की कोई चीज़ हो जाती है, रह जाती है। इस प्रकार से वो अंधे, बहरे, लगड़े, लूले सब बन के आ जाते हैं, क्योंकि उनकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। उनको एक ही चीज़ याद रहती है कि मंदिर से जाने के बाद सवा महीना अदरक नहीं खाना चाहिए। अरे अदरक तो ज़बरदस्त चीज़ है भाई। बोलते लहसुन नहीं खाना चाहिए, बोलते प्याज नहीं खाना चाहिए। वही तो ज़बरदस्त चीज़ है जो इंसान को कैंसर वैंसर और जितनी भी ये टीबी जैसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ उनको कंट्रोल कर सकते हैं। साधु संतों की और हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों की नहीं जमती, लेकिन भारत में जमती है। भारत का डॉक्टर वो भी मंदिर में ही जाता है। भारत का अगर वैज्ञानिक है तो भी वो पूजा पाठ के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि वो भारत का न तो हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर ढंग से डॉक्टर है और न ही भारत का कोई वैज्ञानिक। वो सब वैज्ञानिक के नाम पे, वैज्ञानिक इस देश का कलंक है, और इसलिए वो मंदिर में जाकर के पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक मूर्ख और अंधा होकर के बाहर निकलता है। मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ भारत के। क्यों? इसका एक दूसरा रीजन ये है कि जब जब भारत में सिर्फ ब्राह्मण पढ़े लिखे होते थे, तब हम टीवी में देखते हैं, जिसमें महाभारत, रामायण, ये सब में तो हमको दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि नारद मुनि, सूर्य, चंद्र, नारद मुनि, यमराज, ये सब धरती पर घूमने आते थे। जिस काल में केवल ब्राह्मण पढ़ा लिखा होता था, उस काल में सूर्य भी धरती पर आता था। आपने देखा होगा कि उसको हनुमान जी निगल गए थे। चंद्रमा, नारद मुनि, ये सब लोग आते थे यमराज मर्डर करने के लिए, कि चल बेटा तेरे दिन हो गए। वो आ जाता था आदमी की हत्या करने के लिए, और लोगों को मुर्गे बकरों की तरह टाके में डुबा के, कहीं पेड़ पे लटका के, इस प्रकार की यातनाएं दे दे करके मारते थे। लेकिन कब? जब भारत में ब्राह्मण पढ़े लिखे थे। और जब से स्कूल कॉलेज इस देश में खुलने लगे, चाहे वो अंग्रेजों का काल हो या फिर संवैधानिक भारत हो, और ये इस देश में SC, ST, OBC, हिंदू, मुसलमान, माइनॉरिटीज़, फाइनॉरिटीज़, ये जितने भी ईसाई विसाई है, ये सब जब पढ़ने लगे, और भारत के वो छोटे वर्ग के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो सब भी जब पढ़ने लगे, तब ये सब लोग देवता, यम, राक्षस, देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, सब नाराज होकर के इनकी प्रजाति ही भारत से लुप्त हो गई। अब वो धरती पर आते ही नहीं है, किसी को दिखते ही नहीं है। हो सकता है मोहन भागवत जी ने देखा हो उनको,
या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा हो, लेकिन बाकी किसी को नहीं दिखता है जो स्कूल कॉलेज जाते हैं। अब वो उनकी प्रजाति पूरी तरह से लुप्त हो गई। वो लुप्त इसलिए हो गई क्योंकि जब ब्राह्मण पढ़ाता था तब केवल मंदिरों की जगह थी। ब्राह्मण ने जो बोल दिया वही सत्य है। और इसलिए मंदिर एक ऐसी जगह है जिसमें पढ़े लिखे लोग अगर प्रवेश करते हैं तो अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, मूर्ख, नालायक बन कर के निकलते हैं। जब स्कूल में जाते हैं और स्कूल जाकर के जो मूर्ख है, अंधे है, बहरे, लंगड़े, लूले, वो सारे के सारे एक इंसान, और एक इंसान के रूप में कोई विद्वान बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई चपरासी भी बनता है। अब आज के भारत में कोई नारद मुनि या कोई देवता शेर के, कोई देवी शेर के ऊपर नहीं बैठे हुए पाई जाती है, या कोई चूहे के ऊपर कोई गणेश जी नहीं बैठता है। सोचने लायक बात तो है। तो मंदिर क्या है? इंसान के गुलामी का रास्ता। और स्कूल कॉलेज क्या है? मनुष्य के विद्वान होने का रास्ता। अब तय आपको करना है।